नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। पुनः एक बार स्वागत करते हैं आपका अपनी इस प्यारी सी क्लास में। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं एक यूनिट नंबर फर्स्ट का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। कौन सी यूनिट का? फर्स्ट यूनिट का तीसरा टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट का होने जा रहा है। बड़े जो टॉपिक थे वो लगभग क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय कल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और आपके भारत में पुस्तकालय का विकास और भारत में पुस्तकालय कौन सा पूरा हो गया? शिक्षा। भारत में पुस्तकालय शिक्षा पूरा हो चुका है। तो 3 टॉपिक मैंने जो है आपके पूरे करवा दिए हैं। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक पूरे करवा दिए हैं। अब आपके आज की जो क्लास है ये चौथा टॉपिक है। लास्ट जो है 11 से 12 टॉपिक आपके पूरे इसमें आते हैं। ठीक है, तो भारत का कौन सा पुस्तकालय पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रीय पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय? राष्ट्रीय पुस्तकालय। उसको देखने से पहले आपको थोड़ा सा ये देख लेना है कि पुस्तकालय को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। वैसे आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक, लेकिन एक बार देख लेना पुस्तकालय को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। लेकिन आपके जो ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है VMOU, कौन सी? VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी वाली जो है, इसमें पुस्तकालय के प्रकार कितने बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। याद कर लेना साथ के साथ, और नोट भी करते चलना कि पुस्तकालय के मुख्यतया प्रकार कितने? 3 होते हैं। लेकिन जो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताब है, इस किताब में आपके कितने प्रकार बताए गए हैं लाइब्रेरी के? 4। कौन कौन से प्रकार है देखना, देखिए एक बार। ठीक है, पहला प्रकार बताया है आपके पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सा लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी, या जिसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है वो वाला। दूसरा प्रकार बताया है एकेडमिक लाइब्रेरी। कौन सा? एकेडमिक लाइब्रेरी। 2 प्रकार हो गए। पहला प्रकार पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा प्रकार एकेडमिक लाइब्रेरी, तीसरा प्रकार स्पेशल लाइब्रेरी। कौन सी? स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी। और चौथा जो प्रकार बताया है वो बताया है नेशनल लाइब्रेरी। कौन सा? नेशनल लाइब्रेरी। लेकिन अपन जब पुस्तकालयों के प्रकार पढ़ते हैं तो नेशनल लाइब्रेरी को आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय को किसके अंतर्गत ही मानते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत ही मानते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि पुस्तकालय को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है जिसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा गया है, इसे हिंदी में कहा जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या कहते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा प्रकार कौन सा है? शैक्षणिक पुस्तकालय। कौन से? शैक्षणिक पुस्तकालय, इसे एकेडमिक लाइब्रेरी कहा गया है। तीसरा प्रकार आपके हैं विशेष पुस्तकालय या विशिष्ट पुस्तकालय। याद रखना, विशेष पुस्तकालय। तो लाइब्रेरी को मुख्यतया 3 भागों में या 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा? लेकिन VMOU की किताब में कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 भागों में। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, एकेडमिक मतलब शैक्षणिक, और विशेष मतलब स्पेशल। लेकिन चौथा भाग कौन सा बताया गया है? नेशनल, या जिसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा गया है, उसको आपके चौथा प्रकार बताया गया है। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम में आ जाए तो नेशनल पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर ही मानना है। मुख्यतया 3 ही प्रकार होते हैं। वो कोई हो गया होगा कि उन्होंने इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, अब आपको करना है कौन सी पुस्तकालय को पढ़ने वाले हैं अपन? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मतलब भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। किसके बारे में? राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन किस देश के सदस्य हैं? भारत के। तो कौन से पुस्तकालय को पढ़ेंगे? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को पढ़ेंगे। बाकी जो अलग अलग राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं उनकी अलग से आपको जो है PPT के थ्रू जो है उनको समझा दिया जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा कोई खास चीज है नहीं। आपको जो मुख्य मुख्य टॉपिक दिए गए सबसे पहले उनको समझ लेना। राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब अपन थोड़ी शुरुआत करते हैं सन के साथ में। किसके साथ में? डेट के साथ में। याद करना, राष्ट्रीय पुस्तकालय जब इसको शुरू किया गया था,
राष्ट्रीय पुस्तकालय तो बाद में बना था, लेकिन जब इसको शुरू किया गया था तब डेट थी 1836। कौन सी डेट थी? 1836। 1836 को आपके एक लाइब्रेरी की स्थापना हुई। उस लाइब्रेरी को बोला गया था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। क्या बोला गया था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इसको क्या बोला गया था भाई? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बोला गया था। कब स्थापना हुई थी? 1836 को। 1836 को एक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी जिसे क्या बोला गया है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। जब इसको स्थापित किया था 1836 में, तो इसको स्थापित करने में सहयोग किसने दिया था? शाबाश। ओम जी एक जूता की चेन दे लो, ले लो पीछे। हाँ बताओ, बताओ किरण जी। आपको भी बताया मैं। अब आप भी नहीं बताओगे तो ये निकलने वाला है मेरे तो आगे पीछे। बताओ। हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बताओ। महाराज वो बहुत आगे की बात है, अभी मैं कहाँ पूछ रहा हूँ। कैसे पढ़ा? बावड़ी बात करते हो। सहयोग। स्ट्रोकलर महोदय। कौन थे? स्ट्रोकलर। सहयोग दिया था स्ट्रोकलर ने। किसने दिया था? स्ट्रोकलर। किसको बताता मैं? कब बताता? राष्ट्रीय पुस्तकालय आज करवा रहा हूँ। वो उस समय सिलेबस कुछ और था, आज सिलेबस कुछ और है। तो कहाँ नहीं बताया? कहाँ नहीं बताया? तो यहाँ तो मैं करवा ही आज रहा हूँ, तो कब बताता? आपको करवाया वहां पे मैंने? ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी। सहयोग स्ट्रोकलर। कौन थे? सहयोग स्ट्रोकलर। आगे वाला जो थे सहयोग किसने दिया था? स्ट्रोकलर ने दिया था। मालिक कौन थे? अब मालिक नहीं बताया तो मैं मुर्गी बनाऊंगा सबको। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी सहयोग स्ट्रोकलर ने दिया था। मालिक मालिक कौन थे? आ, बताओ। नहीं आपको भी पढ़ाया था, याद करो। अगर आपको ये याद है कि अगर, हाँ उसी दिन मैंने ये पढ़ाया था। द्वारिकानाथ टैगोर। कौन था? द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर। और 1836 में एक काम हुआ करता था भाई साहब। क्या हुआ करता था कि 300 रुपए दो और मालिक बनो। 300 रुपए दो और मालिक बनो। उस समय की बात है ये। आप अगर 300 रुपए दे सकते हो, 300 रुपए दो कल अंग्रेजों को, जो भी इस समय स्थापित की थी। हाँ ठीक है, और अध्यक्ष नहीं मालिक बन जाओ। क्या बन जाओ? मालिक बन जाओ। तो उस समय बहुत सारे व्यक्ति क्या थे? मालिक थे। एक नाम आता है स्ट्रोची, आप याद रखना। एम स्ट्रोची महोदय। कौन है? एम स्ट्रोची का याद रखना। एम स्ट्रोची महोदय जो थे आपके कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे। क्या नाम है? एम स्ट्रोची महोदय जो है कलकत्ता पब्लिक। धैर्य रखें, मैकफर्लेन आने तक क्या रखें? धैर्य रखें, अभी शुरुआत हुई है। एम स्टोची जो थे किसके पुस्तकालय अध्यक्ष थे? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के क्या है? पुस्तकालय अध्यक्ष थे एम स्टोची। सहयोग किसने दिया स्थापित करने में? स्ट्रोकलर ने। मालिक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। एक डेट पूरी हुई है, याद हुई? याद हुई मैम? क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका आधार क्या था ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसका इतिहास क्या था? तो 1836 में एक लाइब्रेरी की स्थापना हुई है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सी है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को स्थापित करने में सहयोग स्ट्रोकलर ने दिया है। मालिक कौन था? द्वारिकानाथ टैगोर था। और बहुत सारे थे, लेकिन शुरू में जब बनी थी तो मालिक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। एम स्टोची जो है पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे। यहां तक क्लियर है आप लोगों के?
फिर 21 मार्च 1836 की डेट आती है। कब की? 21 मार्च 1836 की। क्या हुआ था 21 मार्च 1836 को? इस लाइब्रेरी को, कौन सी लाइब्रेरी को? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया था। आप तो याद करते जाओ, आपने पहले जो पढ़ा था वो अलग था, अब जो पढ़ रहे हो वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आपका सिलेबस भी अलग है। पहले इतना सा था, अब इतना बड़ा है, तो इतने बड़े को इसी हिसाब से करवाना पड़ेगा। ठीक है, 21 मार्च 1836 को आपके एक लाइब्रेरी का नाम आता है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को किसके लिए खोल दिया गया? जनता के लिए खोल दिया गया। क्या याद है यहां तक? आगे चलो। फिर डेट आती है 1844 की। कौन सी डेट आती है? 1844 की। 1844 को आपके कौन सी लाइब्रेरी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता, देखो जब इसको स्थापित किया था तो ये आपके फोर्ट विलियम कॉलेज में थी। कौन सी में? फोर्ट विलियम। देखो फैक्ट आएंगे, फैक्ट याद करने पड़ेंगे। कौन सी कॉलेज में थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ थी? अरे कहाँ थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में थी जब इसको स्थापित किया था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से। कौन सी कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज। लेकिन 1844 में इस लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को, इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जो है आपके कहाँ स्थापित कर दिया? मैटकोफ भवन में। कहाँ स्थापित कर दिया? मैटकोफ भवन में। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को 1836 में कहाँ स्थापित किया? फोर्ट विलियम कॉलेज में। और 1844 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? मैटकोफ भवन में, जो कहाँ है? कलकत्ता में है। वो कॉलेज भी कहाँ थी? कलकत्ता में थी। यहां तक याद है? याद रहेगा? आगे चलो। फिर जो है तीसरा जो डेट आती है वो आती है आपके 1859 या 1859। क्या बात है 1859 को आपके कलकत्ता में पुस्तकालय चला करता था। तो कलकत्ता जो नगर पालिका थी, कौन सी? कलकत्ता नगर पालिका। कौन सी पालिका? कलकत्ता नगर पालिका द्वारा इस पुस्तकालय का अधिग्रहण कर लिया गया या इसको चलाया जाने लगा। कलकत्ता नगर पालिका द्वारा इस कौन से पुस्तकालय को? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को चलाया जाने लगा। इस पुस्तकालय को चलाया जाने लगा। कौन सी लाइब्रेरी को? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को। सुनने कैसे हो रखे हो? याद तो रहे विनायक जी? कौन सी लाइब कब? 1859 को कौन सी लाइब्रेरी थी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को आपके कलकत्ता नगरपालिका द्वारा चलाया जाना शुरू कर दिया था। फिर आपको सीधी डेट याद करनी है 1891। 1891 को एक व्यक्ति हुए हैं, क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। कब? डेट कौन सी है? 1891। लॉर्ड कर्जन द्वारा आपके एक लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? एक लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। और इस लाइब्रेरी को क्या बोला गया था? याद करना नाम, इंपीरियल लाइब्रेरी। क्या बोला गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी। कौन सी पुस्तकालय? कौन सी पुस्तकालय? बोलो। अरे क्या हो गया? नाराज हो गया? बोलो तो फिर।
लॉर्ड कर्जन द्वारा एक लाइब्रेरी कौन सी खोली गई? इंपीरियल लाइब्रेरी। कब खोली गई? 1891 में खोली गई। कब खोली गई? 1891 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये नाम याद रखना, जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। क्या यहाँ तक एक भी ऐसा तथ्य जो आपको समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ हो? बताना। देखिए सबसे पहले किस लाइब्रेरी की स्थापना? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की। तबीयत खराब लगती है आपकी अभी भी? हाँ, कलकत्ता पब्लिक है। हाँ, छुट्टी कर दूं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई। फिर एक डेट आती है भाई साहब आपके, अगली डेट कौन सी? 1902। अगली डेट आती है 1900। हाँ, इससे पहले डेट आई है 1898। 1898। ठीक है, ये याद रख लेना। 1898 को एक लाइब्रेरी का नाम जो अपन पहले पढ़ के आए हैं, कौन सी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सी है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ने 1898 में अपने जितने भी कार्य थे या अपनी संपूर्ण जो गतिविधियां थी उनको क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी थी। कब? 1898 में। कौन सी लाइब्रेरी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगली डेट आपको याद रखनी है 1902। कौन सी डेट याद रखनी है? 1902। 1902 को आपके दो लाइब्रेरी को एक जगह मिलाया गया। दो लाइब्रेरीज को। किसको भाई? दो लाइब्रेरी को एक जगह है मिलाया। दो लाइब्रेरी को एक जगह है मिला दिया। तो कौन कौन सी लाइब्रेरी थी? ये तो उनको भी पता होगा, वो अभी भी नाम ले रहे थे। कौन कौन सी लाइब्रेरी थी? इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को क्या कर दिया? मिला दिया। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को आपस में क्या कर दिया था? मिला दिया गया था। ठीक है, कब भाई? 1902 में दो लाइब्रेरी को एक जगह संयोग करवाया गया था। नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। नाम याद रखना है। इस समय 1902 में इसको कहा जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी का अधिनियम। क्या कहा जाता है? इंपीरियल लाइब्रेरी का अधिनियम भी 1902 की डेट को कहा जाता है। तो याद करना है, इंपीरियल लाइब्रेरी का अधिनियम कब आया था? 1902 में आया था। कब आया था? 1902 में आया था। यहां तक क्लियर है? यहां तक याद है? हो जाएगा। चलो आगे। ठीक है, अगली डेट पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बोर्ड को क्या कर लेते हैं? ऊपरली वनडे कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी वनडे? ऊपरली वनडे। अब अगली डेट कौन सी आएगी? 1902 तक की याद कर ली है, तो अगली डेट आएगी ओम जी 1903। क्या हुआ था 1903 को? 1903 को इस इंपीरियल लाइब्रेरी को, कौन सी लाइब्रेरी को? क्योंकि दोनों को मिला के नाम क्या कर दिया था? इंपीरियल लाइब्रेरी। तो इंपीरियल लाइब्रेरी को किसके लिए खोल दिया था? लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया था। जनता के फिर बदल नहीं दिया क्या? जब कार्य गतिविधियां बंद कर दी, जब सिस्टम ही पूरा बंद कर दिया, तो उसको खोलने का मतलब क्या होगा? 1903 में इसको किसके लिए खोला गया? जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है 1902 में एक लाइब्रेरी की स्थापना हुई है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या बना? दो लाइब्रेरी को एक जगह किया गया, इंपीरियल और कलकत्ता। लेकिन 1902 में जब इंपीरियल लाइब्रेरी को बनाया गया तो 1902 में कौन सी लाइब्रेरी के? इस लाइब्रेरी के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष, पहले पुस्तकालय अध्यक्ष जो आप बनने वाले हो थोड़े दिन में,
पुस्तकालय अध्यक्ष, पहले पुस्तकालय अध्यक्ष किसको बनाया गया? जॉन मैकफर्लेन को। किसको भाई? जॉन मैकफर्लेन को। याद करना इनका नाम। पहले पुस्तकालय अध्यक्ष इंपीरियल लाइब्रेरी के कौन है? जॉन मैकफर्लेन है। कौन है? जॉन मैकफर्लेन है। यहां तक याद है? अगली डेट याद करनी। अगली डेट क्या? अगला व्यक्ति याद करना है। पहला व्यक्ति आपने लिखा है लाइब्रेरियन जॉन मैकफर्लेन। दूसरा लाइब्रेरियन लिखना है आपको हरिनाथ डे। कौन है? हरिनाथ डे। हरिनाथ डे जो थे इस इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? हरिनाथ डे। कब बने थे? 1907 में। कब बने थे? 1907 से लेके 1911 तक ये क्या रहे थे भाई? पुस्तकालय अध्यक्ष रहे थे। और जॉन मैकफर्लेन जो है 1902 से लेके 1907 तक क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। तीसरा व्यक्ति का नाम है चैपमैन। किसका नाम आएगा? चैपमैन। चैपमैन जो है इनको पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। कब से? 1911 से 1930 तक। 1911 से 1930 तक। कौन सी लाइब्रेरी के? इंपीरियल लाइब्रेरी के। और चौथे व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है मोहम्मद असदुल्ला। चौथे व्यक्ति का नाम आता है मोहम्मद असदुल्ला। कब तक? 1930 से 1947 तक। 1930 से 1947 तक। अब आप देखना, देखिए कि अपना क्रम कैसे चल रहा है। 1903 तक बात हो चुकी थी। फिर 1902 से 7 तक तो रहे थे जॉन मैकफर्लेन। फिर 7 से 11 तक रहे थे हरिनाथ डे। चैपमैन 11 से 30 और 47 तक डेट आ गई अपने पास में। कौन रहे थे? मोहम्मद असदुल्ला। कौन रहे थे? मोहम्मद असदुल्ला। अब डेट तो अगली और आएगी। 47 के बाद में डेट कौन सी आती है? 47 के बाद में डेट 48। कौन सी आती है भाई? 48। उन्नीस सौ 1948। एक लाइब्रेरी का नाम मैंने बताया था इंपीरियल लाइब्रेरी। इस इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया। कब? 1948। और डेट याद करनी हो तो 8 सितंबर 19। ओहो वाओ। पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? BS केशवन। कितना याद रहता है किरण जी आपको? BS केशवन। 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय का इसको दर्जा दे दिया गया। और आपके इस पुस्तकालय को संविधान में भी जो है स्थान दिलवाया गया। संविधान में भी इस पुस्तकालय को संविधान में उल्लेख इसका मिलता है। संघीय सूची के, भारत के संविधान में संघीय सूची के परिशिष्ट 7, संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में धारा नंबर 62, वो 61 था, उसको 62 करवा दिया था मैंने। धारा नंबर 62 में आपको क्या मिलता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का उल्लेख मिलता है। कहां पे? संविधान में। कहां पे? संविधान में। 1948 के बाद की बातें हैं ये, ठीक है। आपके संविधान में भी इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। फिर आपको एक डेट याद करनी है, 1951। कौन सी? 1951। इसको एक व्यक्ति का नाम आता है राजगोपालाचारी। इन राजगोपालाचारी महोदय द्वारा जो है इस राष्ट्रीय पुस्तकालय को बेलवेडियर महल में स्थापित कर दिया था। बेलवेडियर महल में इसको स्थापित करवा दिया था। किसने? आपके राजगोपालाचारी ने। किसने भाई? राजगोपालाचारी ने। डेट कब तक की आ चुकी है? 1951 तक की।
अगली डेट याद करनी है 1953। 1953 को आपके एक व्यक्ति का नाम आता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इनके द्वारा इस राष्ट्रीय पुस्तकालय को, किसको, नेशनल लाइब्रेरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेशनल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया। किसके लिए? जनता के लिए खोल दिया। इतने तथ्य क्या आपको याद हो जाएंगे? 1953 में आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसको जनता के लिए खोल दिया गया था। यहां तक क्लियर है? 1953 तक की डेट पूरी हो चुकी है अपने। अब आपको देखना है नेशनल लाइब्रेरी के कुछ फैक्ट्स, ठीक है। जैसे ये वर्ष भर में कितने दिन खुलती है? वर्ष भर में, ठीक है। साल में ये कितने दिन खुलती है? तो याद रखना है 362 दिन। कितने दिन खुलती है? 362 दिन खुलती है। ये 3 दिन कौन से छोड़ दिए अपन ने? तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती पे। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या रहता है? पूर्णतः बंद रहता है। बाकी 362 दिन, लगभग 11 घंटे पुस्तकालय रोज चलता है। लगभग कितने घंटे? 11 घंटे। 9 बजे से 6 बजे तक रेगुलर चलता है। और अगर टाइम 10 से है तो कितने बजे तक? 7 बजे तक। लेकिन चलेगा कितने? 11 घंटे। ये भी आपको यहां से याद रखना है। फिर है आपके नेशनल लाइब्रेरी के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष। नेशनल लाइब्रेरी के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष, जो पद आपको मिलने वाला है, आने वाले, हो सकता है 22 जून से पहले, क्या हो सकता है 16 फरवरी से पहले। लेकिन आपको 16 फरवरी का भी नहीं सोचना, अभी केवल और केवल 22 जून देखनी। क्या देखनी है? 22 जून देखनी है। उसी हिसाब से आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है, ठीक है। जम के तैयारी करनी है, मर मर के तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी करनी है। क्या करनी है? तैयारी करनी। पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने थे? पीएस केशवन। पीएस केशवन को जो है आईएनबी के पिता भी कहा जाता है। पीएस केशवन को आईएनबी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के पिता भी इनको जो है कहा जाता है। आगे भी आ जाएगा, लेकिन एक बार यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि आईएनबी के पिता कौन है? बीएस केशवन। बीएस केशवन 1948 से जो है पुस्तकालय अध्यक्ष रहे थे। और बीएस केशवन लास्ट इंपीरियल लाइब्रेरी के क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष थे। क्योंकि 1947 तक कौन रहे थे? असदुल्ला। लेकिन 48 में पुस्तकालय अध्यक्ष कौन रहे हैं? बीएस केशवन। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के लास्ट पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में पूछे तो भी आंसर कौन होगा? बीएस केशवन होगा। कौन होगा? बीएस केशवन होगा। यहां तक क्लियर है? अब आगे का ध्यान रखना है, एक आपके किसी भी पुस्तकालय में जाएंगे तो उनको पुस्तकालय को पुस्तकें जो रखी होती है उनको सूचीकरण करना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टर जनरल है। पुस्तकालय अध्यक्ष वो एक गए लास्ट वाले थे, क्या नाम था? ना ऐसे कुछ नाम था, वो बता दूंगा मैं। सूचीकरण, मेरे को बहुत मुश्किल से नाम याद हो रहा है उनका। सूचीकरण जो है आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय का AACR से किया जाता है। किससे किया जाता है? AACR सेकंड से किया जाता है, जो 1978 को आया था। कब आया था? 1978 को। अगर पुस्तकालय में सूचीकरण है, कौन से पुस्तकालय की बात हो रही है? आपके नेशनल लाइब्रेरी में सूचीकरण जो है किससे होता है? AACR सेकंड से। ये सूचीकरण करने की एक पद्धति है जिसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे। नेशनल पुस्तकालय में वर्गीकरण, नेशनल पुस्तकालय में वर्गीकरण जो है वो आपके किया जाता है DDC। वर्गीकरण CCC कैसे हो सकता है? वर्गीकरण जो है DDC से किया जाता है।
और विषय शीर्षक अगर बनाना है, विषय शीर्षक अगर आपको बनाना है पुस्तकालय में, तो प्रयोग में लेनी पड़ेगी एक पद्धति LCSH। और इस LCSH के कौन से संस्करण का प्रयोग करना पड़ेगा? 8वें संस्करण का। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है विषय शीर्षक बनाने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में ली जा रही है? LCSH, जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। एक वर्गीकरण की पद्धति ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इन सब के बारे में कहां पढ़ेंगे? वर्गीकरण में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार याद यहां से कर लेना है। क्लियर है यहां तक? कोई फैक्ट छूटा है क्या? नहीं छूटा ना? फिर इसके सोसाइटी एक्ट 1961 वो छोड़ो, चलो अब इसको नोट करो। आप लोगों को नोट करना है, ये शॉर्ट है बहुत, क्योंकि मैं वर्तमान डायरेक्टर जनरल पद्म लोचन साहू, कौन है? पद्म लोचन साहू। कुमार जी मेरा बैग लेके आना, बाहर से बैग लेके। यहाँ से स्टार्ट कर दो। लिखा हुआ है क्या? हम्म यही लिख लो, ताकि आपकी कवर भी हो जाएगा, याद होने में थोड़ी सी आसानी होगी। फिर मैं आपको केवल डेट बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट, और बहुत तेजी से लिखना है। शॉर्ट नोट्स बना लो। देखो आ गए फोन पे हैं? क्यों? शॉर्ट नोट्स बना लो अभी, यही तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ले लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स बना लेना। अभी शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना, अभी याद करने में आसानी रहेगी आज के दिन। इतना टाइम नहीं दूंगा तुम्हें, मैं केवल इतना ही टाइम दूंगा कि आपको लिखनी है। बिल्कुल, एच स्टोची, एम नहीं है भाई, एच स्टोची है। एच है भाई ये, एच स्टोची, याद कर लो। चलो नहीं हटाएंगे इसको ना, लेकिन वो मैम क्लास लेगी, लेकिन फिर फोटो ले लो, चलो लेना, लो जल्दी जल्दी लो। लेकिन लिख, लेकिन लिख के याद अभी कर लेना इनको। ले लो, ले ली, चलो आगे। चलो ले ली। चलो
मुझे कई बार लगता है मैं कितना बढ़िया लिख देता हूँ ना, मैं कई बार रोली रप्पा कर देता हूँ। चलो चलो, इनको वीडियो फोटो तो ले लो, जल्दी लो जल्दी लो, रुकना एक सेकंड। चलो इतना थोड़ी है, ठीक है, आगे वाले पेज में ना असदुल्ला। हाँ, दो चीज और लिखो। दो चीज एक्स्ट्रा लिखना, देखिए इसमें डायरेक्टर तो है स्वप्न चक्रवर्ती, लिखो तो सही, तो डायरेक्टर स्वप्न चक्रवर्ती। भाई वो भी मनी लिखना पड़े। हाँ, डायरेक्टर कौन बताया था? स्वप्न चक्रवर्ती, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल अभी है, डायरेक्टर जनरल है पद्म लोचन साहू। पद्म लोचन साहू जी तो 2019 से है, ये 2010 से, ठीक है। अजय प्रताप सिंह जी का भी अभी वर्तमान में नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक साइट पे कोई भी नाम नहीं है, इसलिए एक बार पद्म लोचन साहू। नहीं नहीं, अच्छा ऊपर ऊपर मतलब ये दूसरी स्लाइड है, फोटो की बना लो इसको। एक इसके कार्य लिखो, देखे इसका मंत्रालय तो पता है ना सबको, MHRD। इसका एक दो चीजें क्या मिस हो जाती है, इसलिए मैं बता देता हूँ। मंत्रालय इसका कौन सा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का MHRD, जिसको वर्तमान में कहा जाता है संस्कृति मंत्रालय। क्या कहा जाता है? संस्कृति मंत्रालय। कार्य लिखो, इसके कार्य तो लिखने पड़ेंगे, थोड़े से लिख लो, क्या पता कभी पूछ ले। लिखो कार्य, वांग्मय सूची बनाना, वांग्मय बिब्लियोग्राफिक कैटालॉग, बिब्लियोग्राफिक कैटालॉग बनाना। किरण जी लिख लो, मैं कुछ लिखा रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है। वांग्मय सूची बनाना, संदर्भ सेवा देना, अंतरराष्ट्रीय ऋण के लिए कार्य करना, अंतरराष्ट्रीय ऋण के लिए कार्य करना, फोटोकॉपी सेवा प्रदान करना, ठीक है। ये क्या है? इसके कार्य हैं। एक डेट और है इसकी, 22 जनवरी 2002। एक डेट एक्स्ट्रा और लिखना, 22 जनवरी 2002। इसकी वेबसाइट, नेशनल लाइब्रेरी की वेबसाइट जारी हुई थी, NLI, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NPL, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया .org। दो है वेबसाइट भी इसकी, लेकिन आपको इतना, हाँ 22 जनवरी 2002 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, देखो भाई ऑनलाइन वालों आपको भी लिखना है, 22 जनवरी 2002 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, क्या हुआ? रिकॉर्ड करोगे? नहीं बोलूंगा। 22 जनवरी 2002 को, 22 जनवरी 2002 को
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जे शाह द्वारा इसकी वेबसाइट लॉन्च की गई। क्या की गई? वेबसाइट लॉन्च की गई। और साथ में एक और नोट लिख लेना, 1954 में इसको डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में शामिल कर लिया। इसमें शामिल कर लिया, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में इसको शामिल कर लिया। जब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी खुला था ना, तब पुस्तकें थी लगभग 63,000। कितनी थी? 63,000। और वर्तमान में पुस्तकें हैं 1,80,000। कितनी हैं? 1,80,000। अगर लिखना चाहो तो ये फैक्ट भी आप लिख सकते हो कि जब 1836 में खुला था तब तो पुस्तकें थी 63,000 और वर्तमान में है 1,80,000। मैंने हाँ, अंतिम लाइब्रेरियन का नाम लिखो। अंतिम लाइब्रेरियन उन्हीं को कहा जाता है। एजेंट का नाम दिखा नहीं वेबसाइट, हो सकता है यही हो। HP गेडाम, HP.H.P.GEDAM। बेलवेडियर फोर्ट विलियम कॉलेज में खोला गया था 1836 में इसको। 1836 में इसको फोर्ट विलियम कॉलेज में खोला गया था। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई आपके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। HP गेडाम हो गया, लिख लिया हूं जी? पक्का याद हो जाएगा? अब बताना एक साथ, देखे एक साथ मैं पूछ रहा हूं, बीच में मैं लिख रहा हूं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये मैंने लिख दी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। मैं सबसे पहले देखते हैं किस किस को कौन कौन से डेट याद है, क्योंकि अभी अभी पढ़ा के आया हूं। सबसे पहली डेट 1837। क्या हुआ था 1837 में? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। फिर दूसरी है 1836। दूसरी डेट भी कौन सी है? 1836, लेकिन मार्च 1836। ठीक है, अगली डेट का ध्यान रखना। तीसरी डेट है 1844। कौन सी है? 1844। अगली डेट है 1859। अगली डेट है 1891। अगली डेट है 1898। 1898। इसके अगली डेट जो होगी वो होगी आपके 1902। उससे अगली डेट है 1903। उससे अगली डेट आपको याद रखनी है 1948। कौन सी होगी? 1948। उससे अगली डेट आपको याद रखनी है 1951। और उसके बाद में 1953। उसके बाद में 1954। कौन सी? 1954। और लास्ट जो डेट है वो है 2002। कौन सी है? 2002। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का सारा क्या है? फॉर्मूला है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का सारा क्या है? ये फॉर्मूला है। बताना, देखे भाई साहब, 1836 को क्या हुआ था? साथ साथ बोलते चलना, क्या हुआ था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मार्च 1836 में जनता के लिए। 1844 में इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मेटकोफ भवन में स्थापित कर दिया था। 1859 में इसको कलकत्ता नगर पालिका द्वारा चलाया जाने लगा था। 1891 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। 1898 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ने संपूर्ण कार्य बंद कर दिए थे।
1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम आया था, जिसमें 2 लाइब्रेरी को मिला दिया गया था, इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया था। फिर 1902 से 7 तक अध्यक्ष कौन रहे थे इंपीरियल लाइब्रेरी के? जॉन मैकफर्लेन। 7 से 11 तक हरिनाथ डे, जो भारत के पुस्तकालय अध्यक्ष कहलाते हैं। कौन सी लाइब्रेरी के? इंपीरियल लाइब्रेरी के। फिर चैपमैन, फिर असदुल्ला और अंतिम बीएस केशवन। 1948 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा। 1951 में बेलवेडियर महल में किसके द्वारा? राजगोपालाचारी। 1953 में किसने? मौलाना अब्दुल कलाम। 54 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में शामिल कर लिया था। 2002 में इसको वेबसाइट की जो है लॉन्च कर दी थी। क्लियर है? इसके बाद में याद रखना, शॉर्ट ही लिख रहा हूं AACR, तो नीचे लिख रहा हूं DDC LCSH 362 दिन। आगे लिख रहा हूं मैं धारा 62 और 7वां परिशिष्ट। ठीक है। फिर है 3 दिन डेट रहती है, 15, 26 और 2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं। इसके आगे अगर मैं लिखूं कुछ तो लिखता हूं पदम जी। पदम जी तो डायरेक्टर जनरल है। और चक्रवर्ती जी कौन है? डायरेक्टर हैं। और लास्ट है गेडाम। गेडाम जी क्या है? पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। और पहले पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम बताया था मैंने, एच स्टोची। क्या बताया था? एच स्टोची बताया था। क्या बताया था? एच स्टोची बताया था। क्या यहां तक सभी डेट वगैरह क्लियर हो चुकी है? क्या याद हो जाएगी? एक एक को खड़ा कर करके पूछूंगा, अगर याद नहीं हुई तो 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूं, हाथों हाथ याद कर लो इसको।